नमस्कार, जोहार। मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के 50 मुख्य खबरों को फटाफट अंदाज में। लेस्लीगंज में पारिवारिक विवाद के बाद शराबी चाचा की हत्या के मामले में भतीजा गिरफ्तार। 14 मई को ठेला हटाने को लेकर हुआ था झगड़ा, जो बना हत्या की वजह। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 9B में कपड़े की दुकान में काम करने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में दुकान मालिक गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के हैसला में दिन दहाड़े बंद घर से 10 लाख की चोरी, सोने चांदी के जेवर और 5,000 रुपए नगद ले गए चोर। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में आम के पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों पर वज्रपात, 1 की मौत और 3 गंभीर रूप से जख्मी, क्षेत्र में शोक। जामताड़ा के करमाटाड़ थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव में आधार कार्ड अपडेट के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार, 8 मोबाइल और 13 सिम जब्त। पलामू जिले में टीएसपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 उग्रवादियों को गोली लगने की आशंका, 10 लाख का इनामी कमांडर शशिकांत मौके से फरार। गिरिडीह जिले में तेज हवा और बारिश से कई इलाकों में पेड़ गिरे, घरों के छप्पर उड़ गए, कई वाहन क्षतिग्रस्त, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बोकारो में शाम 4 बजे तेज हवा और बारिश के कारण अंधेरा छा गया, मौसम ने ली करवट, लोगों को गर्मी से मिली कुछ राहत, जनजीवन प्रभावित। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी के मामले में मधुपुर पुलिस की कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, टैंकर और चोरी में इस्तेमाल औजार भी बरामद। कोडरमा के जयनगर स्थित केटीपीएस में बालू सप्लाई को लेकर बरही और बरकट्ठा विधायकों के समर्थक भिड़े, दोनों पक्षों ने पुलिस को सौंपा आवेदन। पलामू जिले में बैंक लूट की योजना बनाते हुए 3 युवक गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद, पुलिस को बैंक की रेकी किए जाने की पहले से थी जानकारी। पाकुड़ जिले के संग्रामपुर गांव में पारंपरिक तरीके से आयोजित पत्ता मेला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए और पूजा अर्चना की गई। एनआईटी जमशेदपुर के छात्र की 5वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत, आत्महत्या की आशंका जताई गई, मृतक छात्र रांची का रहने वाला था, पुलिस कर रही जांच। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से 50,000 की चेन लूटकर फरार हुए बदमाश, 15 दिन में दूसरी घटना से दहशत। पलामू में पति के बगल में सो रही महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई, नींद से उठे पति ने 2-3 लोगों को भागते देखा, जमीन विवाद की जताई आशंका। देवघर जिले में 15 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला की तैयारियां जोरों पर, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के निर्देश जारी किए गए। गुमला में गैस रिसाव के कारण चाय बनाते समय बुरी तरह झुलसे दंपत्ति, सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में रिम्स रांची किया गया रेफर। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कजरो गांव में पत्नी की गला रेतकर हत्या का मामला, बेटी ने मां को खून से लथपथ देखा, पति हिरासत में। पलामू के पांडु प्रखंड कार्यालय में टीएसपीसी का पोस्टर चिपकाकर बीड़ी पत्ता ठेकेदारों और दलालों को दी धमकी, नक्सली संगठन ने फिर दिखाई मौजूदगी। झारखंड में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर निकालेगी एसटीएफ, जिलों में बनेंगे होल्डिंग सेंटर, केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। गिरिडीह जिले के बगोदर में रांची से लौट रहे परिवार की तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड में नई शराब नीति के तहत जुलाई से विदेशी शराब सस्ती दर पर मिलेगी, मॉडल दुकानों में बैठकर पीने की सुविधा भी मिलेगी, प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पूजा सामग्री के गोदाम में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू, 2 करोड़ से अधिक का नुकसान। झारखंड में आज भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी, रांची बोकारो समेत 20 जिलों में तेज बरसात की संभावना, पलामू में वज्रपात से 1 की मौत। गुमला जिले के डुमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिकल सेल जांच पूर्ण कराने को लेकर चिकित्सा प्रभारी की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। गुमला में जिला स्तरीय कैरम टैलेंट प्रतियोगिता का सफल आयोजन, राज्य स्तरीय मुकाबले में भाग लेंगे विजेता खिलाड़ी, शिक्षा विभाग के तत्वाधान में प्रतियोगिता हुई। लोहरदगा जिले के अरू गांव में नुक्कड़ नाटक के जरिए बाल विवाह, नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक, लोगों ने सराहा।
लोहरदगा जिले के बीएस कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम में 42वें स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित। बगड़ू 11 और लोहरदगा 11 ने जीता पहला दूसरा मैच। गुमला जिले के 6 प्रखंडों के 925 शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों की पहचान और सहयोग के लिए प्रशस्त ऐप पर आधारित उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लोहरदगा जिले के 42वें स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। लोहरदगा जिले में 42वें स्थापना दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में 50 पहलवानों ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया। खेल प्रेमियों ने बढ़ाया उत्साह। गुमला के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ। सुरक्षा और संस्कार के मुद्दों पर होगा मंथन। कुडू प्रखंड के उडुमुडू बारीडीह में शिव मंडा पूजा समिति के तत्वाधान में वैशाख पूर्णिमा पर आस्था का परिचय देते हुए श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चले। लोहरदगा जिले से 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। अक्षय तृतीया के अवसर पर धार्मिक भावना के साथ शुरू हुआ तीर्थ यात्रा का सिलसिला। गुमला जिले के नागफैन स्थित वर्षों से बंद अस्पताल को उपायुक्त की पहल पर पुनः चालू किया गया। 50 बेड की सुविधाओं के साथ मिलेगा स्थानीयों को लाभ। गुमला में पुलिस महानिरीक्षक ने लंबित मामलों की समीक्षा बैठक की। संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। गुमला शहर में 2 युवकों द्वारा हथियार के बल पर लूटपाट का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने इसे नशे में हुआ विवाद बताया। जांच में पुलिस जुटी है। गुमला की छात्रा निशा रानी एक्का को इंस्पायर अवार्ड की राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए चयनित किया गया। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मिलेगा मंच। गुमला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उपायुक्त से माप तोल विभाग के लंबे समय से बंद रहने की शिकायत की। व्यापारियों को हो रही परेशानियों को रखा सामने। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में 3 मजदूरों द्वारा एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया। गिरिडीह के मछली मोहल्ला में मारपीट का मामला। स्थानीय व्यक्ति ने अपने पड़ोसी पर लगाया आरोप। पुलिस को दी गई शिकायत। जांच प्रक्रिया शुरू। गिरिडीह जिले के बदगुंदा निवासी युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप। 6 लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। पुलिस कर रही है जांच। रांची जिले में ग्रामीण महिलाओं के लिए पलाश दीदी कैफे फूड क्लस्टर परियोजना के अंतर्गत 10 दिवसीय उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन। महिलाओं को मिली नई दिशा। राजधानी रांची में अधूरी केबलिंग के कारण आंधी तूफान में बार-बार बिजली गुल। 0 पावर कट का दावा हुआ फेल। लोग अंधेरे में जीने को मजबूर। रांची के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण और प्रारंभिक शिक्षा सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग हो रहा कारगर। सुधार आ रहे नजर। रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में। विभिन्न गुटों का दावा, क्रिकेट सुविधाओं में विस्तार को देंगे प्राथमिकता। रांची जिले में मैया सम्मान योजना के बचे हुए लाभुकों की आधार सीडिंग के निर्देश उपायुक्त द्वारा दिए गए। अबुआ साथी पोर्टल पर शिकायतों की हो रही समीक्षा। हज 2025 की तैयारियों को लेकर रांची के हज हाउस में राज्य हज कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री बोले, यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाएंगे। रांची में 50 सीट वाले नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से इलाज की सुविधा में आएगा विस्तार। क्षेत्रीय निदेशक ने दी जानकारी। जनता को मिलेगा सीधा लाभ। रांची के मोहराबादी मैदान में फुटपाथ दुकानदारों पर की गई कार्रवाई को संजय ने बताया अमानवीय। पुनर्वास की मांग के साथ जताया विरोध।